जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 18वां श्लोक, जहाँ भगवान कर्म की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ये कर्म को ही समझा रहा है। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म ही समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म या। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है वो व्यक्ति सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। इस बात को हमको समझना होगा। कर्म में अकर्म। अर्जुन को अपने रिश्तेदारों को वध करने में अकर्म लग रहा था, भगवान को वो कर्म लग रहा था। हमें कभी कभी लगता है कि कोई कोई काम ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, ये हमें करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने किसी दूसरे का कर्म अपने पर आरोपित कर रखा होता है और हम दूसरे का काम कर रहे होते हैं, दूसरे का कर्म हम कर रहे होते हैं, जबकि वो हमारा कर्म नहीं होता। ये मनुष्य को स्वयं समझना होगा कि वो कर्म उसका है, उसे करना है, उसके द्वारा है कि नहीं, या फिर वो नया प्रारंभ कर रहा है, नया कुछ काम शुरू कर रहा है। यहाँ हमको इसको बहुत गहराई से समझना होगा। जैसे भगवान कहते हैं कि अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है? कर्म का मतलब है कि करने लायक कर्म नहीं है, लेकिन उसमें भी कर्म निकल आ जाता है। जैसे हम यूं समझे कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में है और आप उसके कामों को अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं कि नहीं, ये तो मैं कर दूंगा, ये काम तेरा मैं कर दूंगा, ये काम तेरा मैं कर दूंगा। क्यों? जब वो स्वयं कर सकता है तो फिर आप अपने ऊपर आरोपित क्यों कर रहे हैं? वो आपका कर्म नहीं है, वो अकर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म में अकर्म ढूंढना, और अकर्म में कर्म ढूंढना मतलब कि काम करने लायक नहीं है, लेकिन इसमें ये काम मुझे करना है अपनी आत्म उन्नति के लिए। सबसे बड़ी बात जो है वो है अपनी उन्नति। उन्नति मतलब अपनी आत्म उन्नति। आत्म उन्नति का मतलब अपना अंतःकरण शुद्ध हो, मैं कर्मों में संलग्न ना हूं, मैं कर्मों के फलों की तरफ ना देखूं, मैं सिर्फ जो मेरा कर्तव्य कर्म है, जो मेरा धर्म के साथ में और मोक्ष के साथ, जो कर्म मुझे मोक्ष की ओर ले जाता है, जो कर्म मुझे धर्म। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मंदिर के कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम समाज के कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम यहाँ में अकर्म लगते हैं, लेकिन ये काम करने होते हैं, धर्म के लिए कोई काम करना, किसी संत किसी महात्मा के प्रचार के लिए कोई काम करना, तो वो करते समय हमको सब लोग क्या कहते हैं, ये तो करने लायक कर्म नहीं, ये तेरा काम थोड़े ना है, तू ये काम कर रहा है। लेकिन वो अकर्म लोगों को लगता है, बुद्धिमान व्यक्ति को उसी में कर्म नजर आता है, क्योंकि वो कर्म ऐसा है जिससे धर्म का प्रचार होगा, जिससे सनातन का प्रचार होगा, जिससे जो वेदांत है उसका प्रचार होगा। तो इसका मतलब उसने अकर्म में भी कर्म ढूंढ लिया। और कर्म में अकर्म का मतलब कभी कभी काम दूसरे का होता है, लेकिन हम उसे अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं कि ये तेरा काम मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ना हम कर पाते हैं ना करते हैं। तो इसका मतलब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जब ढूंढ लेता है व्यक्ति, तो फिर भगवान इसी को कहते हैं, यद्यपि ये सभी प्रकार के कर्म करते हैं फिर भी योगी वही हैं, अपने कर्मों के स्वामी वही हैं, जो कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ढूंढ लेते हैं। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य को ये दिख जाए, उसको अपना ध्येय फिट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। उसका ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, सबसे बड़ा लक्ष्य वही है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो कर्म होने चाहिए वो ऐसे हों कि कहीं मुझे नए कर्म बंधन में तो नहीं फंसा रहे। यदि मैं किसी नए बंधन में फंस रहा हूं तो इसका मतलब फिर वो अकर्म है, वो कर्म नहीं है। लेकिन यदि मेरा ध्येय सही है तो हमें पता रहेगा कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और उसके हिसाब से जब हम काम करेंगे तो वो काम धर्म में और मोक्ष की दो। जब नदी बहती है तो कुछ नदियां ऐसे बहती हैं कि पानी कहीं का कहीं चला जाता है, लेकिन कहा जाता है कि यदि नदी के दो किनारे बना दिए जाए, किनारे बांध दिए जाए, तो हमें भी अपने जीवन की नदी के किनारे बांधने होंगे, एक मोक्ष का और एक धर्म का। एक तरफ मोक्ष हो, एक तरफ धर्म हो। हम ना मोक्ष को पार करें ना धर्म को पार करें, हम अधर्म की तरफ ना जाएं, हम संसार की तरफ ना जाएं, और अपने कर्म जो हैं वो वहीं के वहीं व्यवस्थित करके रखें, तो फिर हमारा जीवन सफल होगा। भगवान यही कह रहे हैं कि वही व्यक्ति योगी है, वही अपने कर्मों का स्वामी। जय श्री कृष्ण।